जब मैंने भी उसे पहली बार देखा था ना, मुझे भी ऐसा ही लगा कि मैंने उसे पहले देखा है। और पता है, मुझे भी ऐसा लगा कि उसकी शक्ल किसी से मिलती है, पर वही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उसकी शक्ल किससे मिलती है। और बच्ची, अब मुझे समझ में आ रहा है कि जिनलैंड जाने की इतनी जिद क्यों लगाई हुई है। क्योंकि तुम्हें पता है कि मैंने राहुल का चेहरा देख लिया है और उसका चेहरा किससे मिलता है। और जीनू, मैं इतनी खुश हूँ, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा मैंने वो चेहरा दोबारा देखा जिसे मैं कभी भूल ही नहीं सकती। भले राहुल के चेहरे में, पर कम से कम मैं अपने जिमी को तो देख पाऊंगी। दीदू, इसका मतलब जिनलैंड जाना पापा, विकी मेरे दोस्त, जल्दी बता क्या हुआ। बता ना। अरे मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा हुआ है यार। एक बार मुझे बोल दे कि चीनी और जिया जिनलैंड वापस नहीं गए। तुझे मेरी मासूम मोहब्बत का वास्ता मेरे भाई, एक बार बोल दे, बस एक बार बोल दे, बोल दे, बोल दे, बोल दे। मेरी बात सुनिए, एक बार बोल। तू ये एक बार बोल दे, ये एक बार बोलना, ये बोलना। हटा, छोड़ पागल। अरे पत्थर को बाजू में रख दे, वरना उसी के नीचे दब के मर जाएगा तू पगले। नाउ रिलैक्स, वो लोग कहीं भी नहीं गए, यहीं पर है। मुझे मालूम था कि भगवान इतना बेरहम नहीं हो सकता, मेरी मोहब्बत के ताजमहल को मुझसे नहीं छीन सकता। मुझे मालूम था। ओ सस्ते शाहजहान, तुझे कैसे मालूम था? हाँ? ये चेहरा देख मेरा, देख 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 देख, क्या लगता है तुझे मेरा चेहरा देख के? रहने दे। तू तो मेरा चेहरा देखेगा तो तुझे उसमें गधे का चेहरा ही नजर आएगा, मुझे मालूम है। लेकिन मेरे भाई, इस चेहरे को उन तमाम खूबसूरत हसीनाओं की निगाहों से देख। वो जब इस चेहरे को देखती है तो कहती है, ओह माय गॉड, ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। कोई ऐसे खूबसूरत चेहरे को छोड़कर कहां जाएगा मेरे भाई, कहां जाएगा? एकदम करेक्ट है। लेकिन जरा इतना तो बता दे मुझे कि तू नॉर्मल लड़कियों की बात कर रहा है ना? हाँ, मैं उन सब नॉर्मल खूबसूरत हसीन ज़हीन लड़कियों की बात कर रहा हूँ जो वेला के बगैर रह नहीं सकती हैं, जिनको सिर्फ वेला चाहिए, ओनली वेला, वेला वेला वेला। एग्जाम्पल तेरे सामने है। कौन? अरे अपनी जिया मेरे भाई। कौन जिया? वो काकड़ी? काकड़ी नहीं बावले, उसे नाजुक कहते हैं। अब देखना, उसने तो जीनी को जिनलैंड ले जाने का पूरा प्रोग्राम बना लिया था, लेकिन मेरे खूबसूरत चेहरे और मेरी मासूम मोहब्बत ने उसके जिनलैंड की तरफ बढ़ते हुए कदमों को रोक लिया मेरे भाई। उसे प्यार हो गया मुझसे। हे भगवान, तूने मुझे इतना हैंडसम क्यों बनाया? क्यों बनाया भगवान, क्यों? ना, ऐसा नहीं पूछते पगले। तो फिर क्या पूछते हैं बावले? ये पूछ के, हे भगवान, तूने मुझे बनाया ही क्यों? हे भगवान, तूने मुझे क्या बोला? तू क्या बोला? तू क्या बोला? तारीफ कर रहा था मैं तेरी। हाँ बावले, थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट यार, तू मेरा सच्चा दोस्त है मेरे भाई। ऐसी तारीफ करता रहा कर मेरी, हैं? चल तू काम कर, मैं उसको काकड़ी से प्यार हो गया। अच्छा सुन जीनू, मैं तेरे जूजू के ऑफिस जा रही हूँ। हाँ, फिर से मेरे जूजू की बैंड बजाने? अरे नहीं पागल, अगर मैं तेरे जूजू के ऑफिस नहीं जाऊंगी तो अपने राहुल से कैसे मिलूंगी? हाँ? अच्छा मैं चलती हूँ। दीदू रुको तो, ऐसे चली जाओगी क्या? मतलब कि मेरी बहना, मेरा है ये कहना कि अगर आप राहुल से मिलने जा ही रहे हो तो थोड़ा ढंग से जाओ, सज धज के जाओ, ऐसे जाओगी क्या? और हाँ, आपने सोचा है जब आप राहुल से मिलोगी तो क्या बात करोगी, कैसे करोगी, कुछ सोचा है? नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सोचा।
मैं उसे क्या कहूंगी चुटकी? फिक्र में क्यों है रहना जब साथ में तुम्हारी बहन हो। दीदू जैसे जैसे मैं आपको कहूंगी ना बिल्कुल ऐसे करना। ओके ओके। सबसे पहले जब आप राहुल को देखोगी ना तभी उसके सामने एकदम मस्ती में आ जाना। फिर जब राहुल आपकी तरफ देखेगा तब यूं पलके उठा के देखना। उसके बाद जब आप दोनों की आंखें एक दूसरे से मिलेगी तो शर्मा जाना एकदम आपकी स्टाइल में। उसके बाद यूं पलके झुका लेना। ओके समझो आपका आधा काम तो वही हो गया। जीनू तू बहुत बड़ी ड्रामेबाज है, मुझसे ये सब नहीं होगा। कम ऑन दीदू ट्राई तो करो। अच्छा ठीक है, ट्राई करूंगी। अभी चलती हूँ। दीदू एक महान व्यक्ति ने मुझे एक सीख दी थी, वो तो सुनते जाओ। अच्छा बोलो। सुना देखो, उसने ये कहा था कि एक जीनी एक इंसान से प्यार नहीं कर सकती। पता है मुझे कि तू मुझे टॉन्ट मार रही है, लेकिन मैं कितनी गलत थी जीनी। कुछ पल का प्यार ही सही, हजारों साल के अकेलेपन से तो बेहतर है ना? है ना? है ना? है ना? आपने एक चीज पे गौर की है? राहुल बिल्कुल वही धुन बजा रहा था जो जिमी बजा रहा था। इसका मतलब कोई तो कनेक्शन है ना? जीनू मुझसे तो रुका ही नहीं जा रहा है। मुझे तो ये भी नहीं पता कि राहुल मुझे देखकर रिएक्ट कैसे करेगा। मुझे भी। अच्छा मैं चलती हूँ। दीदू मुझे भी देखना है, मैं भी आ रही हूँ। चलो। जीनू तू नहीं आ सकती है। क्यों? समझा करना। अच्छा ऐसा मुंह मत बना, वापस आके मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी डिटेल में। ओके अब मुझे जाना है। दीदू ये तो गलत बात हुई ना। कोई बात नहीं, जूजू के ऑफिस में जाने से मुझे कौन रोक सकता है? जूजू मैं आ रही हूँ। राहुल ये रहा तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट। ओके ध्यान से पढ़ लो, एनी क्वेरीज लेट मी नो। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम। अब थोड़ी देर में दीदू और राहुल की पहली मुलाकात होगी। टन टन। हाय विकी। दीदू ऑल द बेस्ट। कुछ चाहिए? थोड़ा सा टाइम। किससे? अब मेरा मतलब आपका थोड़ा सा टाइम। अब थोड़ी बातें करनी है ना रिसर्च के लिए। आई एम सॉरी, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं थोड़ा बिजी हूँ। या ये तो और भी अच्छी बात है। हाँ? मेरा मतलब ऑफ कोर्स आप बिजी होंगे। आफ्टर ऑल आप इस कंपनी के सबसे होनहार, सबसे काबिल पायलट जो है, वो आप अगर मुझे किसी और से इंट्रोड्यूस करवा दें तो भी चलेगा। मैं उनसे बातें कर लूंगी। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। चूहा बोलती थी ना, चूहा। अब देखिए चूहा क्या करता है। कैप्टन विकी, क्या? वो मुझे पता चला है कि आज कुछ नए लोगों ने कंपनी ज्वाइन की है। अच्छा, आप उनसे मिलना चाहेगी? उनसे बात करना चाहेगी? जी श्योर? हाँ। Yeah, I'm absolutely sure. And in that case, आप बाहर बाबूलाल जी से मिल लीजिए, अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। नए रिक्रूट है, he'll take care of you. चलेगा? मुझे किसी बाबूलाल से नहीं मिलना। अब मेरा मतलब कि मुझे किसी अकाउंटेंट से नहीं मिलना, मुझे किसी पायलट से मिलना है। पायलट से, भले ही वो नया हो, मैं काम चला लूंगी। जब मेरे जूजू और दीदू ऐसी नोकझोंक करते हैं ना तो दोनों बड़े क्यूट लगते हैं। बाय द वे, ये कौन है?
लगता है इन्होंने भी नया नया ज्वाइन किया है। हाय। नमस्ते जी। I'm so sorry. मैं तो आप दोनों को मिलाना ही भूल गया। ही इज कैप्टन राहुल चतुर्वेदी, नए हैं, बनारस से आए। हाय। लगता है ये अपने काम के लिए बहुत ही सीरियस हैं। देखिए ना, फाइल से नजर ही नहीं हट रही। क्योंकि हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं, एज बिकॉज हम हैं देसी बॉय। ओह सो स्वीट। बहुत ही अच्छा लड़का है, हनुमान जी का भक्त है और एक स्पेशल डिग्री भी है इसके पास, AJB। रियली? या ओह अच्छा। AJB का फुल फॉर्म है आजीवन ब्रह्मचारी। ब्रह्मचारी मतलब दीदू के लिए नो एंट्री। कोई बात नहीं, मैं हूं ना कोई रास्ता तो निकाल लूंगी। What to do? होता है, हो भी सकता है। Excuse me. Yeah? Sir. Yes, sir. है ना सर? अभी ले आए। Will be there. Right, sir. राहुल, सर let's go. कहाँ गुरुदेव? हाँ, हमारा मतलब विकी सर। बॉस। बास कह के पुकारे हम आपको? बॉस नहीं, मुझे तो तुम गुरुजी ही कह के पुकारो, अच्छा लगता है। ये बात है। गुड सर गुड। वो क्या है ना, हम थोड़े सीधे साधे हैं, समझ नहीं पाते कि कौवा काला क्यों होता है और हंस सफेद क्यों। क्योंकि आप तो जानते हैं, हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं, एज बिकॉज हम हैं देसी बॉय। अरे समझे नहीं आप? बाय। हाँ बाय बाय। चलो लेट्स गो। कैप्टन विकी, मैं अरे जी आप अभी भी यही है? व्हाट अ सरप्राइज। मुझे तो लगा आप बाहर बाबूलाल के साथ बिजी हो गई होगी रिसर्च के मामले में। मुझे बाबूलाल से नहीं मिलना। अच्छा, तो मैं डॉक्टर को भेज देता हूँ। हाँ, सीनियर है और काफी फ्री भी रहते हैं। आई थिंक he'll take care of you. What to do? होता है, हो भी सकता है। चले राहुल। विको सर। दीदू मैं आ रही हूँ। जीनू, तू यहाँ क्या कर रही है? पता है तुझे क्या हुआ? हाँ दीदू, मुझे सब पता है, लेकिन आप भूल रही है कि आप इस चुटकी की बड़की है जो बहुत हिम्मत वाली है। दीदू, लगता है कोई आ रहा है, चलो चलते हैं। मिस जिया। जिया जी, कमाल है, कैप्टन विकी ने तो मुझे कहा था कि उसके कैबिन में मिस जिया है और मुझे जाकर उससे बात करनी है रिसर्च के बारे में। यहाँ पर तो कोई नहीं है, किसी को टाइम की वैल्यू नहीं है। वेरी बैड, वेरी बैड। ये भी कोई तरीका हुआ छुटकी? ऐसी कसम भी कोई खाता है भला कि मैं हमेशा लड़कियों से दूर रहूंगा, किसी से शादी नहीं करूंगा? अब मेरा क्या होगा? ओए होए, सबके जावा बारी जावा, मेरी गुड्डी दली, कश्मीर दी कली। आशिकी में हर आशिक हो जाता है मजबूर, इसमें मेरी दीदू का क्या है कसूर? मतलब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। ये जो जादुई डिब्बा है ना, उस पे मैंने एक फिल्म देखी थी। उस फिल्म में एक हीरो था ना, उसने भी बिल्कुल वैसी कसम ली थी जैसे राहुल ने ली थी। पर जैसी हीरोइन की एंट्री हुई, वैसी हीरो की टाई फिश हो गई। हीरोइन की आंखों में गुम हो गया। पर छुटकी, प्रॉब्लम तो यही है ना
उसने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। नहीं देखा तो हम दिखाएंगे। मैं भी देखती हूँ कि राज और सिमरन एक दूसरे से कैसे नहीं मिलते। अब ये राज और सिमरन कौन है? अभी बताती हूँ। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का इंट्रोडक्शन मिस्टर राहुल से हो गया। दैट्स नाइस। एवरीबॉडी बैक टू वर्क प्लीज। बैक टू वर्क, बैक टू वर्क। एनीवे राहुल, वेलकम टू प्रिया एयरलाइंस। ऑल द बेस्ट माय बॉय, ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर, थैंक यू। अगर किसी चीज की जरूरत होती है तो कांटेक्ट विकी। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके, थैंक्स। ओके राहुल, ऑल द बेस्ट, ओके डू वेल। थैंक यू। एक्सक्यूज मी गुरुजी, गुरुजी आप ठीक तो है ना? ठीक हो? हाँ बोलो। गुरुजी हमारे मन में एक संदेह है। संदेह? शंका। शंका? वही तो, शंका। आगे बोलो। गुरुजी हम यहाँ ऑफिस में क्या कर रहे हैं? हमें तो उड़ना चाहिए ना। हम तो पायलट है ना। पायलट तो है ना। चेला जी, गुरुजी क्या है कि जिस तरह से तुम ना देखते हो दाएं ना देखते हो बाएं, बिकॉज यू आर अ देसी बॉय, ठीक उसी तरह हम ना देखते हैं नीचे ना देखते हैं ऊपर, क्योंकि हमारी कंपनी है सबसे ऊपर। बोलो कैसी रही? आप कहना क्या चाहते हैं? राहुल, यही तो हमारी कंपनी की सक्सेस का राज है कि हमारे पायलट दूसरी कंपनियों की तरह सिर्फ आसमान में नहीं उड़ते, बल्कि जमीन पे रहकर भी कंपनी को हमेशा उठाने की कोशिश में रहते हैं। समझे? ओह माय गॉड, ये बात है क्या? वेरी गुड सर जी, वेरी गुड। तो आज से मैं हूँ आपकी लव गुरु। मैं जो कहूंगी बिल्कुल वैसे ही करना। ये है रूल नंबर 1। ओके? राहुल के सामने ना एकदम बेचारी बन जाओ। पर मैं बेचारी क्यों बनूं? तुझे तो पता है ना, मैं अपने जादू से कुछ भी कर सकती हूँ। ये हम जानते हैं कि तुम सब कुछ कर सकती हो, लेकिन ये राहुल को नहीं पता कि तुम सब कुछ कर सकती हो। सोनिया, हाय। ये सोनिया कौन है? आप सोनिया को नहीं जानती? नहीं। दीदू, सोनिया वो लड़की है जिसको डॉन ने ये डायलॉग मारा था, जो डायलॉग अभी मैंने आपको मारा। अच्छा ठीक है। देखो दीदू, समझने की कोशिश करो। जितनी बेचारी आप उसके सामने बनोगी ना, उतना ज्यादा मौका मिलेगा राहुल को आपको हेल्प करने का। तो सोचो, जितना ज्यादा मौका उतना ज्यादा प्यार का चक्कर। समझने की कोशिश करो। जितनी बेचारी आप उसके सामने बनोगी ना, उतना ज्यादा मौका मिलेगा राहुल को आपको हेल्प करने का। तो सोचो, जितना ज्यादा मौका उतना ज्यादा प्यार का चक्कर। मुझे तो अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है छुटकी। क्या दीदू, आप भी ना बड़ी समझदारी वाली बातें करती थी मेरे सामने, अब क्या हो गया? जीनू, छुटकी कितनी भी बड़ी हो जाए, बड़की नहीं बन सकती, पता है ना? हाँ, वो क्या डायलॉग मारती थी आप मुझे? चुटकी, तू कितनी भी बड़ी हो जा, बड़की के सामने तो हमेशा चुटकी ही रहेगी। सॉरी दीदू। दीदू, दीदू हिम्मत मत हारो, मैं हूं ना आपकी मदद करने। मैं कुछ और सोचती हूँ, ठीक है? एक मिनट रुको। हाँ, दूसरा आइडिया ये है कि जैसे राहुल आपके सामने आ जाए, उसके सामने ना एकदम एक्टिंग करके एक रुमाल फेंक दो। डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाओ। एक मिनट, देखो ये रुमाल आ गया। और सोचो राहुल अगर यहाँ से आ रहा है तो इसे ऐसे करना। पूछो उसके बाद वेट करो कि राहुल उस रुमाल को उठाए और आपके हाथ में रखे। पूछो उसके बाद मुस्कुरा के, शर्मा के, बल खा के, उसके बाद और क्या? उसके बाद आप दोनों की बातों का सिलसिला शुरू हो जाएगा और डायरेक्ट आप दोनों कॉफी टेबल पर। क्या बात कर रही हो जीनू? मेरी शक्ल की तरफ तो वो देखता नहीं है, मुझे कॉफी पे खाक लेकर जाएगा। कम ऑन दीदू, स्ट्रेस मत लो। मेरे जादू के पिटारे में और बहुत सारे आइडियाज हैं।
कुछ और सोच सोच। ओके हाँ, एक और आइडिया। जैसे आप राहुल को देखो ना, उसके सामने बेहोश होने की एक्टिंग करो। हाँ ओके मैं करके दिखाती हूँ। देखो राहुल वहां से आ रहा है, ठीक है? वो जैसे ही इधर आ रहा है ना, और ऐसे गिर जाना, ठीक है? लेकिन ठीक से पकड़ लेना। ओके ओके। और फिर बेहोशी की हालत में कहना, मैं बहुत वीक फील कर रही हूँ, प्लीज एक कॉफी पिला दो। और फिर दोनों कॉफी टेबल। ब्रिलियंट आइडिया जीनू। पर ये तरकीब फेल तो नहीं हो जाएगी ना? नहीं दीदू, कसम जादुई डिब्बे की, ये आइडिया सुपर हिट आइडिया है, फेल होने का कोई चांस ही नहीं है। अच्छा तो दीदू ऑल द बेस्ट। जो भी कुछ मैंने आपको सिखाया ना, कल उसे अच्छे से इस्तेमाल करना। ओके ओके। अरे यहाँ तेरे दोस्त के दिल की लंका में आग लगी हुई है और तुझे कोई फिक्र ही नहीं है। वेला वेला, तू ये ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दे। वो जिया है जिया, तेरे हाथ में दिया थमाकर निकल लेगी, फिर गाते फिरना। क्या समझ गया? जल रहा है तू मुझसे। What? Yes. And you know what? What? जिया सिर्फ 3 वजहों से यहाँ रुकी है और उसने अपने जिनलैंड जाने का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया। तू बस 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 हाँ, बेशर्मों की तरह ये मत पूछना कि वो 3 वजह कौन सी है। नहीं पूछता है क्या? लेकिन फिर भी सुन ले। हाँ, वो 3 वजह है वेला, वेला और वेला। अरे मोहब्बत हो गई है उसे मुझसे, मेरी जान, मोहब्बत हो गई है। वेला, तू मेरा सच्चा दोस्त है, इसीलिए तुझे समझाना मेरा फर्ज है। तू उसके चक्कर में मत पड़ यार। वाह, यहाँ मैं उम्मीद लगाए बैठा हूँ कि लव शव के मामले में तू मेरी हेल्प करेगा, मुझे थोड़ी टिप्स देगा, लेकिन तू तो पल्ला झाड़ने पर लगा हुआ है। जरा सोच बावले, मेरी शादी हो जाएगी, 8-10 छोटे 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 मासूम से बच्चे होंगे। अपनी तुतलाती जबान में तुझे विक्की तातू कहेंगे, तेरे कंधे पे बैठ के खेलेंगे मेरे भाई, और तू उन्हें विक्की वेला की मशहूर कहानियां सुनाएगा। आहा, तू देख, तुझे मेरी हेल्प करनी होगी, तुझे हमारी दोस्ती की कसम। अरे कसम मत दे यार। दे दी। ये क्या किया तूने यार? कोई चारा भी नहीं था। चारे से याद आया, वेला, तू वो गधा है जिसके आगे जिया कभी चारा डालेगी नहीं। आहा, तू तो जैसे वो घोड़ा है ना जिसके आगे दुनिया की हर लड़की चारा डालती है। देख, अगर जिया के साथ मेरी शादी नहीं हुई ना, तो मैं कसम खा रहा हूं, मैं जिंदगी भर शादी नहीं करूंगा। I will die as a bachelor, कुंवारा मर जाऊंगा मैं। और तू तो मेरा तरसेगा तू कि कोई तुझे विक्की तातू कह के बुलाए। अच्छा सुन, अभी रोना बंद करे हो ड्रामेबाज। मैं तुझे कुछ टिप्स देता हूँ, हो सकता है इससे जिया। हाँ? बोल 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 बोल। एक काम कर, तू जिया के इर्द गिर्द मंडराते रहे। ओके ओके है ना? ओके। उसे जब भी किसी चीज की जरूरत पड़े, लपक के उसकी मदद कर ले। है? कभी कॉफी पे ले जा, कभी उसके बाद का मुझे पता है, उसके बाद मैं जानता हूँ मेरे भाई। है? उसके बाद का मैं सब जानता हूँ मेरे भाई। पहले का पता नहीं था? कभी शुरुआत नहीं हुई ना, यहाँ तक कभी पहुंचा ही नहीं। अच्छा, थैंक यू। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गले वाले सब बात में, काम हो जाने के बाद। ओके ओके, बाय बाय। ऐसा दोस्त क्यों दिया यार? हाँ, चलो देखती हूँ कल जो मैंने दीदू को सिखाया वो आज दीदू कैसे इम्प्लीमेंट करती है। दीदू!
रूल नंबर 1, भूलना मत, रुमाल घिराओ। घिराओ ना, रुमाल रुमाल घिराओ। वेलू भी रॉन्ग टाइम पे आता है। ना 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 ना, कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब समझ गया हूँ। इस रुमाल के खूबसूरत मुस्कुराते हुए चेहरे ने मुझे ये बता दिया है कि ये इसी खूबसूरत लड़की के इन्हीं खूबसूरत हाथों से गिरा है। आपका रुमाल। वीलू बाय, जाओ। थैंक यू नहीं कहेंगी? Oh, shut up! दीदू, क्या कर रहे हो? इतना खड़ूस एक्सप्रेशन मत दो। राहुल क्या सोचेगा आपके बारे में? हे बजरंग बली, इतना क्रोध! अच्छा हुआ गुरुजी के आशीर्वाद से हमने इनका रुमाल नहीं उठाया, क्योंकि हम ना देखते हैं दाएं ना देखते हैं बाएं, एज बिकॉज हम है देसी बाय। अब तो इनसे दूरी रहना पड़ेगा, एज बिकॉज सावधानी हटी दुर्घटना घटी। चलो बबुआ। हाय, क्या गुस्सा करती हैं आप। मैंने आज तक किसी को इतना खूबसूरत गुस्सा करते हुए पहले कभी नहीं देखा। इसी बात पे एक कॉफी हो जाए। कॉफी? हाँ? 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 हाय, अचानक कॉफी ऑफर कर दी ना, इसलिए शर्मा गई अंदर ही अंदर। पगली, आज रात को नींद नहीं आएगी इसे। वेला, तुझे भगवान ने इतना हैंडसम क्यों बनाया? क्यों? मुश्किल में आ जाती हैं लड़कियां। हाँ। ये वेला भी ना। चलो, अब मैं अपने जीजी के पास जाती हूँ। What is this? ये ऑफिस है, हमारा घर नहीं। मुझे पता है जूजू, पर आप तो एक ही हो ना, मेरे सेम टू सेम जूजू। जूजू, वैसे मैं आपसे एक बात कहूँ? For God से ये मत कहना, चलो शादी करते हैं। जीजू, हाँ? चलो शादी करते हैं। देखा, यही बोला ना तुमने? नहीं जूजू, मैं ये नहीं कहना चाहती थी, बल्कि मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। पूछो? पूछो पूछो। जूजू, मुझे आपसे पूछना था कि मैं जिनलैंड नहीं गई, इस बात से आप खुश हो ना? डेफिनेटली बहुत खुश हूँ, लेकिन फिलहाल मैं नाराज हूँ, बहुत नाराज हूँ तुमसे, क्योंकि तुम यहाँ आ गई हो। यहाँ आने की जरूरत क्या है? तुम्हारी बहन है ना यहाँ, वही काफी है। तुम जाओ जाओ, गो। क्या? या बाबे, ये क्या है?
डूब मरने के लिए? नहीं जूजू, कल तक आप ये सोच सोच के टेंशन में थे कि मैं जिनलैंड चली जाऊंगी तो आपका क्या होगा। मुझे तो लगा मेरी याद में रो रो के ऐसी ऐसी 10 बाल्टियां भर दोगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। हो गया? हाँ? अब फॉर गॉड सेक मुझ पर रहम करो और ये बाल्टी पानी समेट लेकर तुम यहाँ से गायब हो जाओ। गो, अच्छा ऐसे करो, चलिए। ठीक है, चली जाऊंगी। गुड। पर मेरी एक शर्त है। मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। ठीक है, तो मैं जाने को तैयार नहीं हूँ। शर्त बोलो। So cute, जूजू। बोलूं? हाँ बोलो। शर्त ये है कि आपको मेरी दीदू से दोस्ती करनी होगी। हाँ? जूजू, मेरी बात तो सुनो। मैं चाहती हूँ कि आप दीदू को सॉरी बोलो। हाँ? जूजू, मेरी पूरी बात तो सुनो। मैं ये कह रही हूँ कि दीदू और राहुल को करीब लाने में मुझे आपकी मदद चाहिए। हेलो, एक्सक्यूज मी, मैं पायलट हूँ, पायलट, कोई मैच मेकर नहीं हूँ, समझी ना? और ये मेरा ऑफिस है, ऑफिस। एक दूसरे के लिए डेटिंग एजेंसी नहीं है, दोनों को मिलाओ। जाओ जाओ। हाँ। जूजू, सो रूड। ओके, वैसे जो हुआ बहुत सही हुआ। क्यों? अरे वो राहुल ब्रह्मचारी निकला। बिकॉज ही इज अ ब्रह्मचारी। बाय। बाय। यस। गुरुजी, हाँ जी, गुरुजी, हाँ जी, excuse me, हाँ जी, excuse me, हमारे ऑफिस में अखाड़ा है। कौन खड़ा है? अखाड़ा जहाँ पे व्यायाम करते हैं। इसको रख दो, इसको पहले लैंड कर दो, लैंड कर दो, लैंड कर दो। राहुल, राहुल, अब तुम शहर में आ गए हो, और शहर में जहां व्यायाम करते हैं ना, उसे हम जिम कहते हैं, जिम। जिम। और जिम हमारे बिल्डिंग में 31st फ्लोर पर है। 31 माला। बत्तीस के पहले 31। कैप्टन विकी, वो आपने डॉक्टर को कहीं देखा है क्या? क्यों? वो क्या है ना, मेरी तबीयत कुछ ठीक सी नहीं लग रही है। ये हुई ना बात दीदू, सीधा मेरे लेसन नंबर 2 पे आप आ गई। वेरी गुड। अब वो मुझे चक्कर आने वाले हैं, मतलब आने क्या वाले हैं, आ गए। क्या है ये? हमेशा रॉन्ग नंबर क्यों लग रहा है? थैंक यू राहुल। माय गॉड, हमें लगता है ये टोटल एटाल बेहोश हो गई। वैसे हमारे गुरुजी कहते हैं ऑलवेज हेल्प लेडीज। मगर कैसे? सोचो सोचो। राहुल नहीं दीदू, आंखें खोलो, वेलू है। यू शुड हेल्प, मदद करो। गुरुजी, हाँ, पहले नहाएगा क्या? यू जय जय बजरंग बली। यू इडियट, दिमाग खराब है। कोई बात
मिस सॉरी, हमसे गलती हो गई। एज बिकॉज एक्सक्यूज मी प्लीज, थैंक यू। थोड़ा सा पानी बाल्टी में रह गया है, क्या करूं? दोबारा डाल दे। ओके। Mad people! उफ, इस कार्टून की वजह से सारा प्लान चौपट हो गया। ऐसा मजा चखाऊंगी ना, कभी नहीं भूलेगा। अब जब भी ये छपरी को देखे, इसे मैं नजर आऊं, और जब भी मुझे देखे, इसे छपरी नजर आए। विकी, यार वो कहाँ गई? वो कौन? छोड़ यार, जाने दे, तू क्या समझेगा दिल की बातें। और छपरी, तू यहाँ क्या कर रहा है? हैं? और तू गीला कैसे हो गया? तू पागल हो गया क्या? तू इसे छपरी क्यों कह रहा है? मैं छपरी को छपरी नहीं तो क्या बॉस बोलूंगा? तू कर क्या रहा है? अरे जा यहाँ से यार। दिला कहाँ चली गई वो? What is this? जिसे ढूंढा गली गली, वो मेरे ऑफिस के कॉरिडोर में मिली। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करता। अरे ऐसे अचानक बिना बोले कोई जाता है क्या? अच्छा चलो, एक शर्त पे बात करूंगा तुमसे। तुम्हें आज मेरे साथ कॉफी पीने चलना होगा। देखो प्लीज प्लीज ना मत कहना, प्लीज। जी। हाउ स्वीट। तो चले? दिस वे, आफ्टर यू, आफ्टर यू। चलिए ना, चलिए ना। दीदू, दीदू आप ठीक तो है? दीदू कुछ बोलिए ना। अब जब जब ऐसे साइलेंट रहती है ना, तब तब आपके दिमाग में कुछ वायलेंट चलता है। तो बताइए ना, आपके दिमाग में क्या चल रहा है? अरे क्या चल रहा है, क्या चल रहा है, उनसे क्या पूछ रही हो? पहले मुझे कोई बताएगा कि यहाँ क्या चल रहा है। तुम तो कुछ बोलो मत, समझी ना? ओ भीगी पलके, क्या आप कृपया करके मुझे ये बताएंगी कि आप बेहोश कैसे हो गई? एंड फॉर गॉड सेक, ये नया नाटक क्या है? टेल मी। चूजू वो, तुम तो बीच में बोलो ही मत, समझी ना जीनी? चूजू मैं बोलूंगी। मैं खुद इस नाटक में इन्वॉल्व हूँ। जीनी तुम? चूजू प्लीज आप गुस्सा मत होइए, वरना मुझे वो वाला गाना याद आ जाएगा। बस अपनी लव स्टोरी में खोए रहना। What is this? उस बेवकूफ वेला के चक्कर में सब गड़बड़ हो गई, और अब मैं अपने जादू से अपने कपड़े भी नहीं सुखा सकती। क्यों? क्योंकि राहुल ने मुझे ऐसे देख लिया है ना, फिर उसे लगेगा कि कुछ गड़बड़ है। हाँ। कोई बात नहीं, अच्छा मैं चलती हूँ। देखो जीनी, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि तुम्हारी दीदू को यहाँ से नहीं जाने का बहाना मिल गया है, लेकिन उससे ज्यादा खुशी इस बात की है कि तुम वापस जीनीलैंड नहीं जा रही हो। मेरा अभी हुआ नहीं है जीनी। अगर तुम दोनों बहनों ने इसी तरह मिलकर जादू कर करके मेरा तक दिन करना बंद नहीं किया ना, आई स्वेयर जीनी, आई स्वेयर, मैं तुम्हारे जीनीलैंड चले जाऊंगा और तुम यहीं रहना, ओके?
अरे क्यूट क्यूट क्या करते रहती हो? मेरी ऑफिस की हालत देखो, तुम्हारी दीदू की वजह से अब सब कीचड़ कीचड़ हो गया। व्हाट इज दिस? जूजू शांत हो जाओ, कितना स्ट्रेस लेते हो? मैं हूं ना, मैं सब ठीक कर दूंगी। क्या हो गया? हो गया, क्लीन हो गया। तुम भी कमाल हो हाँ जिनी, क्या बात है। जिनके सर हो जीने की छाव, उसके पाँव के नीचे जन्नत होगी। जूजू चल छैया छैया। जूजू अब नो टेंशन, मैंने सब गायब कर दिया। अब आप आराम से बैठ के काम करिए, और हाँ, ऑफिस से घर पे जल्दी आइएगा। मैं ना आपके लिए अपने हाथों से आलू, बैंगन और प्याज के पकौड़े बनाऊंगी। अरे वाह, पकोड़े के साथ केचप तो होगा ही ना? मतलब दीदू, बाय वन गेट वन फ्री, जीनी के साथ जिया फ्री 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 फ्री। ओ हेलो, तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मजाक उड़ा रहा हूँ तुम्हारी दीदी का। जूजू, मैंने कहा ना दीदू डिस्टर्ब नहीं करेगी। अब मैं चलती हूँ, बाय। अरे जूजू, मैं आपको पूछना भूल गई। क्या? पकोड़े के साथ मीठी चटनी बनाओ या तीखी? वैसे मैं जानती हूँ कि आपको तीखी मिर्ची पसंद है, पर फिर भी ऐसे। जीनी, ओके, आज सिर्फ हमारा कैंडल लाइट डिनर होगा। मतलब? ट्रेलर दिखाती हूँ, एक मिनट। कैसा लगा कैंडल लाइट? अच्छा है, और है क्या ये? ओफो प्रिया, इस तरह मैं पूरी गीली हो गई। ओह, तो राहुल ने तुम पे पानी फेंका। एक्सक्यूज मी मिस जिया, आयशु, तुम भीग कैसे गई? ओह गॉड प्रिया, लगता है जब तक मेरे कपड़े पूरी तरह से सूख नहीं जाते मुझे ये स्टोरी सबको बार-बार बतानी पड़ेगी। आर यू ऑलराइट मिस जिया? यस डॉक्टर, आई एम एब्सोल्युटली फाइन। वो क्या हुआ ना, मुझे कमजोरी की वजह से चक्कर आ गए और मैं बेहोश हो गई, और राहुल ने मुझे होश में लाने के लिए मुझ पर पानी फेंक दिया और मैं गीली हो गई। ओह आई सी। देखो, मैं कैप्टन विकी की कैबिन में जा रहा हूँ। अगर तुम्हें फिर से कमजोरी महसूस हुई तो मुझसे दवा ले लेना। या प्रिया दिकरी, इनका जरा ख्याल रखना। Of course. नाउ एक्सक्यूज मी प्लीज। ओके। वैसे जिया, तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, मैं तुम्हें 1 मिनट में सिखा दूंगी। 1 मिनट में? क्यों, तुम्हें भी कोई जादू आता है क्या? ही? मेरा मतलब, क्या तुम्हें कोई जादू आता है? हाँ, मेरे पास एक जादू है जिससे तुम 1 मिनट में सूख जाओगी, और वो जादू है हेयर ड्रायर। प्रिया, जीनी बस, बस, व्हाट इज दिस? ये ऑफिस है, दिस इज नॉट पॉसिबल, नो। जूजू, आप भी ना बड़े अनरोमांटिक हो। मैं भी देखती हूँ आज रात को कैंडल लाइट डिनर पे आप मेरे साथ रोमांस कैसे नहीं करते। जूजू, आज ना आप ऑफिस से थोड़ा जल्दी आइएगा, मैं थोड़ा इंतजार करूंगी। है जी, अभी तो जाओ जी। थोड़ी देर और डांस करें? नहीं नहीं नहीं, जीनी 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 जीनी, जूजू प्लीज, अभी व्हाट इज दिस? थोड़ा प्लीज प्लीज। ओह खुदाई जी, आयशु છે कैप्टन विकी। तुम्हारी कैबिन में कैंडल लाइट एंड म्यूजिक, और तुम डांस कर रहे हो, लेकिन किसके साथ? डॉक्टर कुछ करो। क्या है? हाथ छोड़ो। क्यों? जादू। छोड़ दिया। यस डॉक्टर, क्या हुआ? हाय डॉक्टर। मिस जिया, तुम यहाँ? हाँ, जिया। लेकिन तुम यहाँ कैप्टन विकी की कैबिन में विकी के साथ डांस कैसे कर सकती हो, जबकि तुम तो बाहर थी प्रिया विकी के साथ, और तुम तो अलग ड्रेस में थी, और तुम तो बिल्कुल गीली थी।
अब डॉक्टर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तो आपके सामने खड़ी हूँ ना, तो मैं वहां कैसे हो सकती हूँ? और मैं विकी के साथ डांस इसलिए कर रही थी क्योंकि मैं अपनी बुक में लिखना चाहती हूँ कि पायलट सिर्फ प्लेन ही फ्लाई नहीं कर सकते, वो डांस भी कर सकते हैं। वाह, क्या बनाया है। कंटिन्यू। क्या बात कर रही है मिस जिया? मैंने तुमसे खुद बात की थी बाहर और तुम्हारी तबीयत के बारे में तुमसे कंसल्ट भी किया था। कैप्टन विकी, मेरी बात का यकीन करो, बाहर प्रिया डिक्री और जिया दोनों एक साथ थे। ऐसे कैसे हो सकता है? हाँ, ऐसे कैसे हो सकता है? अब वही तो मैं भी कह रही हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसा हुआ है। अंदर भी तुम हो और बाहर भी तुम हो। बाहर है? हाँ, दिखा सकते हो? ऑफ कोर्स। दिखाओ दिखाओ। हाँ हाँ, चलिए चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। चलिए। अरे आप चलोगे तो मैं भी हाँ, हाँ, चलूंगा। हाँ, चलिए चलिए। किधर है? अरे मैं बोल रहा हूँ कैप्टन विकी, प्रिया डिग्री के साथ मिस जिया यहाँ पर ही थी और वो भी बिल्कुल गीली। अच्छा, एक्सक्यूज मी कैप्टन बेला, मिस जिया कहाँ है? What's wrong with you, dog? ताजमहल सामने खड़ा है और आप पूछ रहे हैं ताजमहल कहाँ है? ये ताजमहल किधर से आ गया? अरे वहीं से जहां से ये बेपनाह हुस्न आया है, ये बेमिसाल खूबसूरती आई है, जहां से जिया आई है जो आपके सामने खड़ी है। मैं आपको जिया नजर आ रहा हूँ? अच्छा सब समझ गया। तभी तो ये मुझे टॉफी पिलाने ले जा रहे थे। कितनी फनी हो तुम। देखा डॉक्टर साहब, सबको हर जगह जिया ही जिया नजर आ रही है। अब क्या करें? मुझे लगता है यही गलतफहमी हो गई है आपको। कैप्टन विकी, तुमने मुझे पागल समझा है क्या? यहाँ पर मिस जिया थी। एंड लेट मी करेक्ट यू कैप्टन वेला, आई जिया નથી, आई छपरी छे। डॉक प्लीज बिहेव योरसेल्फ। आप बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कि आप मेरी फीलिंग्स के साथ यूं खेलेंगे। आप ताजमहल को जूनागढ़ का उजड़ा हुआ खंडर बता रहे हैं। अरे जिया आपके सामने खड़ी है, आप उसे छपरी बता रहे हैं। अब बेबी प्लीज इनकी बातों का बुरा मत मानना, ये थोड़े से बस यूं ही हैं। कैप्टन वेला, व्हाट्स रॉन्ग विथ यू? व्हाट्स रॉन्ग विथ यू डॉक? क्या हुआ? लीजिए, आप छपरी छपरी कर रहे थे ना, ये आ गया छपरी प्रिया के साथ। प्रिया डिक्री, सच सच बताना, आई कौन छे? जिया। देखा कैप्टन वेला, आई छे मिस जिया और केबिन के अंदर भी एक और जिया है। ऐसा कैसे हो सकता है? पलटी मार बेटा, पलटी मार के। वही तो मैं भी कह रहा हूँ कि ऐसे कैसे हो सकता है? जिया तो एक ही है ना? नो 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 नो, एक जिया यहाँ है और दूसरी जिया कैप्टन विकी की केबिन में है। इसका मतलब दो जिया है। डोंट माइंड हिम बेबी, लोग तो यूं ही बकवास करते रहते हैं। अरे इस दुनिया में सिर्फ एक ही जिया है और वो तुम। अरे डॉक्टर साहब, वेला की तरह आपको भी कोई गलत फहमी हो गई है। नो 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 कैप्टन विकी, मैं प्रूव करके बताऊंगा कि तुम्हारी केबिन में दूसरी जिया है। चलो मेरे साथ अंदर चलिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी। जिया जी मेरी बात तो सुनिए। जिया जी, मेरा वो मतलब नहीं था। खुदाई जी, आई कैसे हो सकता है? वो किधर गई? मैं सच बोल रहा हूँ, जिया यहाँ पर ही थी और वो कैप्टन विकी के साथ डांस भी कर रही थी। डांस मेरे साथ? ऑफ कोर्स कैप्टन विकी, तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुमको कुछ पता ही नहीं।
अरे यहाँ कैंडल लाइट में तुम दोनों डांस कर रहे थे और साथ में म्यूजिक भी चल रहा था। स्वीटी पाई, बे तुम और जिया डांस कर रहे थे? प्रिया तुम कैसी बातें कर रही हो? मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कैबिन में थी, तो मैं यहाँ डांस कैसे कर सकती हूँ? वही तो, जरा सोचो तो सही। और तो और तुम मुझे बताओ, यहाँ कैंडल कहाँ है? कहाँ है कैंडल? वेयर इज द कैंडल? ना कैंडल है ना कैंडल स्टैंड है। मैं तो कुछ समझ में नहीं आ रहा ये हो क्या रहा है। ये डॉक्टर है, इनको दो जिया नजर आ रही है। ये वेला है, इसको छपरी में जिया नजर आ रही है, जबकि असली जिया हमारे सामने वो जिया जो तुम्हारे साथ थी, है ना बेबे? है ना? एग्जैक्टली, जिया तो मेरे साथ ही थी। नहीं, जिया यहाँ पर थी। डॉक्टर अंकल, जिया मेरे साथ थी। क्या बात कर रही हो प्रिया? जिया तो मेरे साथ है, वो तो छपरी है। इस डार्क ग्रे सूट में आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। सब बोलिए ना। क्या हो गया तेरे टेस्ट को? गड़बड़ छे, बहुत सीरियस गड़बड़ छे। आई 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 आई, मेरे साथ क्या हो रहा है? अब ये डॉक्टर अंकल को क्या हो गया? था नहीं बेबी, आई 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 करके कहाँ चले गए पता ही नहीं। उफ, पता नहीं सुबह से क्या कंफ्यूजन है। पहले मैं गीली हो गई और अब ये। अब प्रिया, मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है, शायद तुम मेरी मदद कर सको। ऑफ कोर्स, चलो मेरे कैबिन में चलते हैं। Yeah, sure. अब स्वीटी पाई, बेबे मैं आती हूँ। हाँ, मदद करो मदद करो। अरे मैं भी आ रहा हूँ। अरे सुनिए जिया जी, सुनिए, क्या कर रहा? रात में फोन नहीं करूंगा, सिर्फ दिन में करूंगा। बेला बेला आई 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 जिया नथी बेला। हाँ हो गया इसको। क्या हो गया मुझे? मैं डॉक्टर की तरफ की बात कर रहा हूँ। जूजू के आने के पहले मुझे सारी तैयारी करनी होगी। ये फूल देखो कितने मुरझाए हुए हैं। जूजू भी ना कुछ काम नहीं करते, बड़े लेजी हो गए। मैं ही कर देती हूँ। आफ्टर ऑल ये घर भी मेरा है और जूजू भी मेरे। वाओ, परफेक्ट। इसमें तो खुशबू ही नहीं है। कोई बात नहीं, एयर फ्रेशनर मंगा लेती हूँ। बस बहुत हो गया। हाँ, अब आज शाम को जूजू और मैं और जूजू, कैंडल लाइट डिनर, म्यूजिक एंड रोमांस। मुझे किचन में जाके और तैयारी करनी है। चलो चलते हैं। ओह, तो ये मामला है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि हमारे ऑफिस में एक नई लव स्टोरी बन रही है। हाँ प्रिया, पर वो तो मेरी तरफ देखता भी नहीं है। अच्छा, एक काम करते हैं, तुम दोनों को एक ऐसी जगह मिलाते हैं जहां तुम दोनों के बीच बातचीत बढ़ सके। अब पहले चैटिंग होगी, तभी तो डेटिंग होगी, है ना? ओह प्रिया, बस अब तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो। तो फिर शुभ काम में देरी क्यों? एक काम करते हैं, आज रात हम विकी के घर पे एक डिनर पार्टी रखते हैं और वहां राहुल को भी इनवाइट करते हैं। फिर देखते हैं क्या होता है। ओह प्रिया, इट्स अ ब्रिलियंट आइडिया। पार्टी में कौन कौन होगा? मैं, विकी, तुम, राहुल और वेला। वेला? वो अब तुम वेला की टेंशन मत लो, तो कोई उल्टी सीधी हरकत नहीं करेगा। मैं हूं ना। और वैसे भी अगर राहुल को बुलाया और वेला को नहीं बुलाया तो अच्छा नहीं लगेगा। अब जैसा भी है, वेला है तो हमारा